Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about BNSS section 183. तो आज मैं BNSS सेक्शन 183 के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। BNSS कहने का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा कितना में 183 में। ये सेक्शन पहले दोस्तों दिया हुआ था सीआरपीसी के सेक्शन किसमें 164 में दिया हुआ था। आप लोग ऐसा कॉमन लैंग्वेज आप लोग सुनते होइएगा 164 का बयान होना है। 164 का बयान होना है मतलब समझ गए ना। क्या कहता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस। कन्फेशंस का हिंदी होता है स्वीकार रोक्ति। स्वीकार रोक्ति होता है मतलब कि खुद स्वीकार करता है कन्फेशन। जैसे एक्यूज जो है ना, एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने वो खुद जो है क्या करेगा? स्वीकार करेगा। यानी जो वो जिस केस में एक्यूज है वो खुद जो है स्वीकार करेगा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। क्लियर है? और यहाँ पर स्टेटमेंट जो होता है विक्टिम का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? विक्टिम हो गया, गवाह हो गया, उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो पहले ये सीआरपीसी किस में था? 164 में। आप सुनते रहिएगा 164 का बयान हो गया कि नहीं। मतलब यही हुआ है कि 164 का बयान विक्टिम का हुआ कि नहीं। यानी स्टेटमेंट गिवन बाय विक्टिम और विटनेस। तो विटनेस या विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। और ये जो है अदालत में मान्य होता है। लेकिन वही जो है पुलिस के सामने जो बयान दर्ज होता था वो अदालत में जो है नहीं लिया है। पुलिस के सामने कुछ भी एक्यूज जो है गछ लिया तो अदालत में वो नहीं माना जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने यदि वो गछ लिया है, कन्फेशन उसका यदि हो गया, स्वीकार रुक्ति हो गया, तो उस केस में जो है अदालत में ये मान्य है। तो पहले दोस्तों ये 164 का बयान में होता था। अब ये चला गया बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसमें? 183 में हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस। क्लियर है? चलिए इसका मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। 183 के बयान में ये कहता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड may whether or not he has jurisdiction in this case। वो जुरिडिक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स but before the commencement of the inquiry or trial। यानी ट्रायल के पहले जो है उसका क्या होगा? कन्फेशन होगा और स्टेटमेंट होगा। क्लियर है ना? तो बीएनएसएस के सेक्शन किसमें अब आ गया है? 183 में आ गया। पहले ये किसमें था? 164 का बयान लिया जाता था। अब वही 183 बोला जाएगा। तो पहले जो है बोलने में अच्छा लगता था 164 का बयान, एकदम मुंह से ऑटोमेटिक निकलता था। अब थोड़ा सा आपको भी टेंशन थोड़ा सा हो गया। 183 का बयान मोदी जी क्या किए कि सब जो है सेक्शन को इधर उधर कर दिया है वही चीज। पहले ये 164 में होता था, अब 183 में हो रहा है। तो केवल सीरियल नंबर जो है चेंज हो गया है। तो आपको भी थोड़ा सा परेशानी हो गया, वकील साहब को भी परेशानी हो गया, जज साहब को भी थोड़ा सा परेशानी हो गया। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है 164 का बयान अब किस में हो गया दोस्तों? 183 में हो गया। तो कन्फेशन और स्टेटमेंट जो भी होगा मजिस्ट्रेट के सामने अब किस में होगा? बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।